वेलकम फ्रेंड्स। तो कल मैंने कहा था निफ्टी जो है वो कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहा है, अभी फिलहाल नहीं गिरता हुआ नजर आ रहा और आज इसने ये दिखा दिया। एक्सपायरी के दिन भी ये आराम से मैनेज कर गया अपनी प्रेशर को जो सेलिंग का आ रहा था, और इसमें कोई शक नहीं है कि सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, लेकिन इसको जिस ढंग से मैनेज करा गया इसका मतलब ये है कि कोई तो मोटा पैसा यानी कि स्मार्ट मनी, बिग मनी बैठा है जो इसको गिरने नहीं दे रहा है। और इस तरह से अब ये बता दूं आपको कि कल है फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी, और वो सब कुछ कल क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि अब बड़ी एक्सपायरी हो चुकी है, बहुत बड़ी सेंसेक्स की एक्सपायरी, बाकी सब एक्सपायरियों को फेल करते हुए चल पड़ी है। और हर बार फ्राइडे को बड़ा गेम होता है, सो कल के लिए तैयार रहिएगा। कल एक बड़ा गेम हो सकता है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आ सकता है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर ये चला तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा, और नहीं तो आईटी आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। कल एचसीएल का रिजल्ट है, इन्फोसिस का रिजल्ट है, ये सब असर डालते हुए आईटी सेक्टर को दौड़ा सकते हैं। और नहीं तो मिड कैप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके तहत में ये बड़ी गेम खेल सकता है। तो वो क्या हो सकती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर इसमें सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो पिछले 2-3 दिन से बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, हालांकि आज फिर ये 3.37% गिरता हुआ नजर आया और 10.62 पे बंद हुआ है। अगर अब मैं बात करूं इसके अलावा बाकी की जगह, तो अभी भी बाइंग जो हो रही है सेंसेक्स में, वो दिख रहा है कि भाई शेयर्स में बाइंग हो रही है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज भी 1234 थी, यानी कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कम हो रहा है ये प्रेशर। ट्यूसडे को 1610 शेयर बढ़ रहे थे, वेडनेसडे को 1409 शेयर बढ़ रहे थे, और आज 1234 शेयर बढ़ते हुए नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो ट्यूसडे को 497 थी, वो आज 856 हो गई। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो एडवांसिंग शेयर्स यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स अभी भी बहुत ज्यादा है, 1234, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 856 है। यानी कि कोई स्मार्ट मनी है जो मार्केट को गिराकर फिर धीरे धीरे बाइंग करता है। लगातार 3 दिन से ये अच्छा खासा रेशो चल रहा है। अब अगर बात करूं सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में देखिए आज इन्होंने खेल बना रखा है। एक एक दिन एक सेक्टर को पकड़ते हैं और उसको बवाल करवा देते हैं, बड़ा वाला गेन करवा देते हैं। जैसे कि कल का अगर बात करूं तो सेक्टर था रियलिटी सेक्टर, जो 4% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया परसों का। इनफैक्ट 2 दिन में रियलिटी ने बढ़त दिखाई। आज मीडिया सेक्टर चलता हुआ नजर आया और 3.02% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं इसके अलावा अगर बात करूं कल क्या हो सकता है, तो कल वो सेक्टर हो सकता है आईटी का सेक्टर, जैसे मैंने कहा, या फिर मिड कैप में भी हो सकता है। और अगर गिरावट आनी है तो वो भी आ सकती है। इन दो सेक्टरों को तो खास तौर पे नजर रखिएगा, आईटी रिजल्ट्स की वजह से, और बैंक सेक्टर और मिड कैप जो असली गेम को छुपाए हुए हैं, इन पे नजर रखिएगा। बाकी देखिए, स्मॉल कैप में आज बाइंग थी 0.83%, ऑटो 0.78% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा मेटल की बात करें तो वो भी 0.75% बढ़ रहा था। एनर्जी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर भी बढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप में भी बाइंग थी इंफ्रा, और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी, मिड कैप सिलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी सब बढ़ रहे थे। लेकिन आईटी इनफैक्ट बढ़ नहीं रहा था। आईटी में ये देखिए छुपा हुआ गेम है, जहां कल था वहीं आज है। एब्सोल्युटली क्लोजिंग बेसिस पे कोई अंतर नहीं आया है। ये साइन होता है कि रेंज स्क्वीज हो गई है और अब ये ब्लास्ट करने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैं फिर से बता रहा हूँ, आईटी पे नजर रखिएगा, कल एक बड़ा गेम वहां पर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा आज बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक जो है, क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 44,599, 600 मान लीजिए, 44,600 पे, और 82 पॉइंट्स का गेन है, सिर्फ 82 पॉइंट्स का। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो आज सिर्फ 163 पॉइंट्स के हाई और लो के बीच में ये घूमता रहा। 44,530 का इसने लो मारा है और 44,693 का इसने हाई मारा है। और ये भी रेंज स्क्वीज हो गई है, सो ये भी कुछ बड़ा करने वाला है, यहाँ पे ये दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आज जो है फिर से बैंक सेक्टर जो है वो 0.18% बढ़ा है ओवरऑल। लेकिन प्राइवेट बैंक जो है वो 0.24% बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें कि एचडीएफसी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक में एक अच्छी खासी तेजी थी आज। उसके अलावा बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी आज ठीक ठाक चलते हुए नजर आए, ग्रीन में बंद हुए। लेकिन इसके अलावा बैंकों में गिरने वाले थे एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब इसके लिए गेम बता रहा हूँ, इसको अगर आप कल खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। 2 शेयर बताऊंगा, उनको नजर में रखिएगा। अगर फॉल आता है तो एसबीआई को बेचना है, उसके हिसाब से चलिएगा। इसमें ऐसा पैटर्न बन रहा है कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है। और अगर अपसाइड का मूव आता है तो भाई नजर रखिएगा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये चलते हुए नजर आ सकते हैं, इन पे नजर रखिएगा। अब अगर इसके अलावा बाकी की बात करें तो देखिए, गिरने वाले सेक्टर भी थे आज। रियलिटी सेक्टर जो 2 दिन से मैंने बताया बढ़ रहा था काफी, 4.08%, और कल फिर 0.84% बढ़ता नजर आया। आज इसमें हल्की सी गिरावट है, दैट इज 0.18%, और यही टॉप लूजर भी है आज का। यानी कि असल में कहीं से भी कहीं तक सेलिंग नहीं हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, रिटेल ने करी होगी, दैट्स इट। इसके अलावा अगर अब बात करें तो और कोई सेक्टर था नहीं जो गिरता हुआ नजर आया। इसका मतलब कहीं भी सेल ऑफ नहीं था। वो भी कब? जब निफ्टी की एक्सपायरी थी। आप समझिए कि सेंसेक्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई गेम नहीं करा गया आज। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज 19,794 पे क्लोज हो गया है, और ना के बराबर, दैट इज 17 पॉइंट्स का डिप है, दैट इज 0.09%। और इसकी भी रेंज जो है वो स्क्वीज हो गई है। आज सिर्फ 70 पॉइंट के बीच में गेम बंद हो गया। हाई और लो की बात करें तो लो इसने आज मारा 19,772 का, और वहीं अगर बात करें हाई की तो 19,843 का हाई मारा है। और ये रेंज लगातार स्क्वीज हो रही है। अगर ट्यूसडे की बात करूं तो 152 पॉइंट्स का गेम था, और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो 205 पॉइंट का गेम था।
कल क्लोजिंग के हिसाब से 149 पॉइंट्स का गेम था। हाउएवर अगर हाई और लो की बात करें तो सिर्फ 82 पॉइंट्स का गेम था, और आज अगर बात करें तो हाई और लो 70 पॉइंट्स के गेम में खत्म हो गया, यानी कि रेंज लगातार स्क्वीज हो रही है। और इसी के बीच में प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी इन्होंने ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ टच करा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 70 पॉइंट्स का गेम था आज। तो ओवरऑल चाहे किसी ने कल की पोजीशन होल्ड करी हो या आज नई पोजीशन बनाई हो, सिर्फ मूव जो था वो 70 पॉइंट्स का था। और इस तरह से आज गेम बहुत छोटा हुआ, और यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई कल इसमें भी ब्लास्ट आने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स अगर आपने समझ ली हैं तो भाई इतना बता दूं कि कल का दिन बड़ा होने वाला है। ट्राई एंड कैप्चर, बी ऑन द राइट साइड, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है। साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कूल्ड ऑफ है, तो इसका मतलब ये है कि और भी अच्छा है मार्केट में, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, वो सब तो मैं बताता ही हूँ, उसको नोट कीजिए। और स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है वो तक बताता हूँ। अगर आप वो करेंगे तो आप फॉर श्योर प्रॉफिट में होंगे, कम से कम लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना रिटेल की, देखिए यही होती है, रिटेल जो है ना प्रॉफिट नहीं बना पाता। उसका एक कारण ये होता है कि वो जब लाइव मार्केट चल रही होती है तब वो एनालिसिस करने में लगा होता है, और इसी वजह से वो हमेशा गलत एनालिसिस कर पाता है, या सही एनालिसिस भी करता है तो उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पहले से अपना गेम तैयार रखना होता है, ये बेसिक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि आपके पहले ही एनालिसिस सारे खत्म हो चुके होने चाहिए, और लाइव मार्केट में जब आप खेलने लगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको प्ले करना है अपने स्टॉप लॉस को देखते हुए और अपने टारगेट को देखते हुए। अगर आप उस समय एनालिसिस करने लगे और अब यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है ज्यादा ये देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखना होता है लाइव मार्केट में, उसको देखकर गेम बनाइए अपनी पहले से जो लेवल्स तैयार हों। बाकी फिर आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए अगर चार्ट्स की बात करें और निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले निफ्टी में आज जो हुआ डेली बेसिस पे, अगर हम देखें डेली चार्ट को, ठीक है, तो डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसने जो कैंडल बनाई है वो काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है। कल की कैंडल के बीच में ही ये खत्म हो गया है, रेंज स्क्वीज हो गई है, बिल्कुल जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप मूव भी आ सकता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ डाउन मूव भी आ सकता है, बट लेवल से ट्रेड कीजिएगा। बट अभी पॉजिटिविटी कहाँ दिख रही है वो बता रहा हूँ आपको। देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आज हालांकि कैंडल रेड दिख रही है, बट ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन कैंडल इसने भी इनसाइड बनाई है, और विद इन द प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में गेम कर गया निफ्टी बैंक भी। मैं इसके अलावा मिड कैप कह रहा हूँ, मिड कैप का भी चार्ट देख लीजिए। देखिए मिड कैप की तो इतने दिन से रेंज चल रही है, और ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं जाने को तैयार है। और आज जिस तरह का प्राइस एक्शन था ये बता रहा है कि ये कल कुछ करने वाला है। इसको भी अगर आप देखें तो कल की कैंडल के बीच में ही इसने ट्रेड कराया है, कल का ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट दैट रेंज बहुत स्क्वीज हो गई है और अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आइए लेवल्स की बात करते हैं। बाय के लिए और सेल के लिए, दोनों के लिए लेवल बताऊंगा, उनके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो बॉस फॉर श्योर बड़े मूव को तो कैप्चर कर लेंगे, और लॉस से तो बच ही जाएंगे। ठीक है, ये स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहला लेवल जो इसे क्रॉस करना होगा वो इसे 19,800 के ऊपर जाना होगा, और असली बाय जो बनेगा वो 820-30 के पास बनेगा। और अगर 19,850 को पार करेगा तो फिर उसके बाद ये 19,900 को भी छूने की कोशिश कर सकता है। ये कल का गेम होता है, लेकिन निफ्टी काफी ज्यादा चल चुका है, तो समझदारी ये होगी कि हम बाय का अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो बैंक निफ्टी में ढूंढें। और अगर इसने 19,900 जो मैंने बताया उसको भी पार कर लिया तो फिर ये 19,990 तक जा सकता है, और उसके बाद 20,028 तक। और ये वो लेवल है जहां पर जाकर तो निफ्टी अटक ही जाएगा। इससे ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उसके लिए एफआईएस को अपनी सेलिंग बंद करनी होगी, और अगर हो सके तो बाइंग में आना होगा, और नहीं तो डीआईएस को फुल ऑन बाइंग करनी होगी, तभी हो पाएगा। बाकी अब बात करते हैं सेल की, अगर नीचे आना है तो भाई देखिए अगर 19,772 ये वो लेवल है जहां से ये कमजोर दिखना शुरू होगा, और 768 इसके नीचे अगर आ जाए तो फिर सेल करने से मत डरिएगा, फिर सेल कर लीजिएगा। हालांकि उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट फिर से नीचे है जो कि 19,745 के आसपास आ जाती है, और अगर इसको तोड़ा इसने तब इसमें असली फॉल आता नजर आएगा, और इसके बाद फिर ये बहुत तेजी से भी गिर सकता है। आप उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। इस लेवल को अगर ब्रीच कर दिया 19,745-46 को, तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये सीधा आ रहा है 19,686 से 74 के बीच में, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 19,640 से 628 का एरिया है। यहाँ पे रुका तो बहुत अच्छा, नहीं रुका तो फिर 19,614 से लेकर 19,590 का एरिया है, जहां तक ये सीधा चलता हुआ आ सकता है। और ये कल हो सकता है, रेयर पॉसिबिलिटी है बहुत, मगर हाँ हो सकता है। अगर ये फॉल आना है, ये ट्रैपिंग करी गई है, और कल अगर इन्होंने मार्केट को गिराना है स्मार्ट मनी ने, तो भाई
यहाँ तक का गेम कल प्लान हो सकता है, 19,600 का लेवल भी छुआ सकते हैं हम, 519 का। और अगर इसको भी तोड़ दिया, तो फिर तो भाई लेवल नीचे के बहुत बड़े-बड़े खुल जाएँगे, 538 से 26 और उसके बाद 440 और उसके बाद तो मतलब 19,200 तक के लिए भी ओपन हो जाएगा, वो कल की बात है, अगर देखते हैं, अगर होगा कुछ तो देखेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ प्लान कीजिएगा। मेरे हिसाब से मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है और निफ्टी अभी भी वीक नहीं हुआ है, हालाँकि 17 पॉइंट रेड में बंद हुआ है, बता रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको बाय करना है, तो भाई इंतज़ार कीजिएगा 650 को पार कर जाए। 650 के ऊपर अगर बाय का ट्रेड लें, तो छोटा-सा स्टॉप लॉस 630-20 का लगाइएगा और इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना कर सकें, क्योंकि अगर बड़ा मूव अप मूव आना है, तो ये चलने वाला है बहुत ज़्यादा और इसके पास जगह बहुत है। काफ़ी दिन से ये स्लो और लगाड़ चल रहा है, एक छोटी-सी रेंज में चल रहा है, ये अभी तक बड़ा मूव जैसे कि निफ्टी दिखा चुका है, वो ये अभी तक ड्यू है, इसने नहीं दिखाया, तो ये चलेगा तेज़। तो अगर ऊपर की तरफ में जाने लगे, तो फिर 690 और 690 के बाद फिर आप समझिए कि उसके बाद 800 से 850 का एरिया है, वो बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। इसको पार करा तो फिर ये 960 के लिए गेम हो जाएगा और वहाँ तक जा सकता है आसानी से। हालाँकि अगर इसको भी पार कर गया तो 45,000 30-40 पे जाकर ये अटक सकता है। और यहाँ पर मैं राय दूँगा कि अगर आ जाए तो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लीजिएगा 45,000 30-40 पे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आ गया और इसको और ऊपर भी जाना है, तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा और ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पर उड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। मगर अगर ये सुबह ही हो जाता है तो फिर मत कीजिएगा, 11 से पहले इनफैक्ट, तो फिर ये तेज़ भी चल सकता है, तो फिर अपना स्टॉप लॉस ही ट्रेल कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ये दोपहर को आता है तो दिक्कत हो सकती है, तब ज़रूर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे और अपनी कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफ़िट्स को बुक कर लें और नए प्राइस एक्शन का इंतज़ार करें और उसके बाद ये ऊपर जाए तो उसके लिए गेम करें। और 45,100 से ऊपर ये जाता भी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं इसने क्लोजिंग 45,100 के ऊपर दे दी, तो बॉस फिर ये बहुत बड़े-बड़े लेवल देने वाला है। बैंक निफ्टी जो काफ़ी टाइम से लगाड़ और पेंडिंग है, ये अपना सारा ताकत और मूव दिखाता हुआ नज़र आएगा। इस पे नज़र रखिएगा, फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। हाउएवर अगर ये ट्रैप है तो ये गिरेगा, गिरेगा तो आपको क्या करना है, भाई इंतज़ार कीजिएगा 44,500 का। हालाँकि एग्रेसिव वन्स 550 पे भी सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस से जो खेल सकते हैं और आसानी से निकल सकते हैं, तेज़ हैं ट्रेडिंग में, क्विकली कर सकते हैं। 550 के बाद ये वीक होना शुरू हो गया और 500 के नीचे आप इसको आराम से सेल कर सकते हैं। तब ये सीधा जा रहा है 44,430 से 400 के लेवल तक और यहाँ पर आकर अगर इसने सपोर्ट ले ली, तो ये बच गया, इसका मतलब कोई बात नहीं, फिर ये और नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसने 400 को भी तोड़ा और यहाँ नहीं रुका, तो फिर ये सीधा 278 तक जा रहा है और फिर उसके बाद 176 और उसके बाद 134 और उसके बाद फिर 44,070 से 40 का एरिया ये है, जहाँ तक ये आ सकता है कल भी, यानी कि 44,000 तक को ये छूने की कोशिश कल कर सकता है। हाँ, और अगर 44,000 टूटा तो फिर तो क्या कहने हैं, फिर तो ये बड़ा ही नीचे गिरता नज़र आएगा और उसके बाद फिर जो लेवल्स हैं वो इतने बड़े-बड़े ओपन हो जाएँगे कि क्या कहूँ। फिर उसके बाद 43,930 एक लास्ट होप के तौर पे आप देख सकते हैं और अगर इसने यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस नहीं करा किसी भी झटके में, तो फिर ये गया 12 के भाव में। फिर लेवल्स नोट कर लीजिए, हालाँकि 43,833, 43,589, 43,366 और उसके बाद 43,000 तक के गेट्स खुले होंगे और ये 1 दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में कैसे कवर करेगा, वो एक अलग बात होगी, बट ये सब लेवल अचीव करता हुआ नज़र आएगा। सो ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की भी, कल एक्सपायरी है इसकी, तो भाई सेंसेक्स में क्या होने वाला है, उसको देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स ने आखिरी में जो दिखाया है, वो ये दिखाया है कि आखिरी में बहुत बड़ी सेल आया है, लास्ट कैंडल को अगर आप देखें। लेकिन इसमें जो खूबसूरत बात ये है कि इसने अभी भी लो नहीं तोड़ा और लो के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी है। अब अगर ये ट्रैपिंग थी आखिरी में, तो ये भाई सीधा गैप अप होने वाला है कल 400 के ऊपर, 348 पे क्लोज़ हुआ है और अगर ये 420-30 के ऊपर खुल जाता है, तो फिर ये नीचे नहीं देखेगा, फिर ये इसको ऊपर ही जाना है। और अगर आप बाय में बैठना चाहें यहाँ पर और खेलें इसको, तो इसके अंदर में स्टॉप लॉस है, आपको बनाना है फिर 350 का और फिर राइड करना है, फिर ये ऊपर जाते हुए 653 पे फिर 66,580 90 के लेवल तक जाता हुआ आराम से नज़र आएगा और अगर इसको भी पार कर गया, तो बॉस फिर ये बहुत तेज़ी से जाएगा और बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा और फिर ये 66,850 तक के गेट खुल जाएँगे और ये वहाँ तक आराम से जा सकता है, 300 साढ़े 300 पॉइंट और झटके में देगा, फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा। हाउएवर नीचे की अगर बात करें, अगर ये आज की जो गेम है वो ट्रैपिंग थी, तो ये नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है, तो सेल करने की कोशिश करें, तो बॉस 66,300 के नीचे ये वीक होगा, उससे पहले कोशिश ही ना करें सेल करने की और अगर 66,290 के नीचे जाना इसने शुरू करा, तो भाई ये सीधा-सीधा 66,066 तक आता हुआ नज़र आएगा। यानी कि 250-300 पॉइंट का गेम यहाँ पर भी बनता है। हालाँकि एक अच्छी-सी सपोर्ट बनती है 170 के पास, यहाँ पर रुक गया तो बहुत अच्छा,
नहीं तो ये गया नीचे फिर सीधा 66,066 तक, और अगर इसको भी इसने ब्रीच कर दिया तो भाई ये फिर आ रहा है 65,826 पे, और अगर इसको ब्रीच करा तो फिर 65,400 से 370 का एरिया है। ये यहाँ तक ट्रेवल आराम से कर सकता है अगर ये गिरने पे आया तो। 1000 पॉइंट की बात हो गई है, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरना चाहिए कल। हालाँकि इसके नीचे के लेवल भी 65,230 और 64,928 और 64,878 बनते हैं। इन्हें भी नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर। अगर खेलने पे आए तो ये सब भी खेला जा सकता है, नोट करके रखिएगा। पर इतना बता दूं फिर से बिफोर वी क्लोज द वीडियो, कल का दिन जो है ना, वो बॉस होने वाला तो बड़ा है। कल मार्केट ठंडी नहीं रहेगी, रेंज जितनी स्क्वीज हो चुकी है एक साथ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, सेंसेक्स में, सब जगह पे इंडिकेशन आ रहे हैं कि बॉस खेला जाएगा ही जाएगा। तो और ऊपर से है फ्राइडे, फ्राइडे की एक्सपायरी, वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी हो चुकी है, और मैंने आपको कई बार बताया कि सेंसेक्स बहुत बड़ा प्ले फील्ड होता है, कहीं से भी कहीं तक बाइंग और सेलिंग लाई जा सकती है। इसमें सब कुछ खेला जाता है। फिन निफ्टी में सिर्फ फाइनेंशियल शेयर्स खेले जाएंगे, बैंक निफ्टी में बैंकिंग शेयर्स खेले जाएंगे, निफ्टी के अंदर टॉप निफ्टी 50 खेलने से मैनेज हो जाता है, लेकिन सेंसेक्स बॉस इज अ गेम जो कहीं से कहीं तक भी खेला जा सकता है। सो कल का दिन बहुत बड़ा होगा, और आने वाले समय के लिए भी हमेशा याद रखिए, फ्राइडे इज गोना बी अ बिग डे नाउ। जब से ये वन एक्सपायरी एवरी डे होने लगी है, ये बहुत खतरनाक हो गई है, और फ्राइडे उसमें सबसे क्रिटिकल डे हो गया। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, अगर आप सीखना चाहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर होने पर आई ट्राई एंड गिव द लाइव क्लासेस। आप उससे अगर सीख सके तो बहुत बढ़िया होगा, एंड आई ट्राई एंड शेयर द जेन्युइन नॉलेज। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए सिखाने की कोशिश करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।